हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोज़ा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं PYQs के ऊपर, जो कि सीटेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसके ऊपर। वो हुआ था 26 बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि PYQs डिस्कस करेंगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ ही साथ आंसर भी रहेगा। तो आप लोग देखिएगा। देखिए, PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप PYQs लगाएंगे तभी आपको पेपर का लेवल पता चलेगा और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कैसा क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खास करके सीटेट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो अगर आप PYQs नहीं लगाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा। कभी भी आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते, ये तो गारंटी वारंटी के साथ में बोल सकती हूँ। Number 1 questions. Development is never ending process. This idea is associated with. Okay, development तो ऐसा होते हैं, never ending process होते हैं, कभी भी end नहीं होते हैं। ये ओम टू टॉम होते हैं, मतलब जब बच्चा कुक में रहते तब से लेके डेथ तक क्या होते हैं, टॉम टू टॉम क्या होते हैं, डेवलपमेंट चलते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये तो नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रिंसिपल है। जो डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्या प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by कोलबर्ग भी नहीं दिया, BF स्किनर भी नहीं दिया, इरिक्शन भी नहीं दिया था, तो कौन दिया, जिन प्याजे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का आइडेंटिफाई किया था। नंबर थर्ड, पेरेंट शुड प्ले ए डैश रूल इन द लर्निंग प्रोसेस यंग चिल्ड्रन। तो पेरेंट का रूल क्या होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में? नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, न्यूट्रल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपैथेटिक, ओनली सिंपैथी दिखाने से काम नहीं चलेगा। पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स क्या बनना होगा, प्रोएक्टिव बनना होगा। तो आंसर इज प्रोएक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, द इनसाइट थ्योरी लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय पेवलोव भी नहीं है, जिन पियाजे भी नहीं है, बाइगोट्स्की भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो मोटिवेशन क्या है लर्निंग प्रोसेस में? तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है पेडागोजी में, ऐसा लगता है सारे ऑप्शन सही है, लेकिन सारे ऑप्शन तो सही नहीं होता। तो जो मतलब ज़्यादा सही है, जो मतलब ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, वो निकलना होता है हमको। तो इसीलिए आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो एलिमिनेट करना भी सीखें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पहले जो नहीं होगा काट देती हूँ, फिर फाइनल आंसर में पहुँच जाती हूँ। तो मोटिवेशन क्या है प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में? नंबर 1, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल। तो लर्नर ओनली यूनिडायरेक्शनल में मतलब एक दिशा में सोचेगा, देखेगा तो नहीं चलेगा, तो ए पॉइंट नहीं होगा। शार्प्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, ओनली मेमोरी शार्प होने से काम नहीं चलेगा, ये भी नहीं होगा। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम न्यू लर्निंग, ये तो नहीं होगा। सबसे अच्छा पॉइंट है एक, क्रिएट इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट है ना बच्चों के, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट दे के पढ़ाना चाहिए। इंटरेस्ट एक बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है पेडागोजी में। तो क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमोंग यंग चिल्ड्रन, तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 6, which of the following is not a sign of an intelligent young child? तो कौन सा नहीं है साइन, देखते हैं वन बाय वन। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। एब्स्ट्रैक्ट मैनर मतलब एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं, मतलब इमेजिन करके सोचते हैं। तो ये तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं ढूंढना है, ये तो होगा। वन हु कैन एडजस्ट ऑन सेल्फ इन ए न्यू एनवायरनमेंट, अगर कोई बच्चा न्यू एनवायरनमेंट
के साथ एडजस्ट हो रहे तो अच्छी बात है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, ये नहीं है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 हो गया आंसर करेक्ट, लेकिन हमको क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आंसर इज क्या होगा, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। Which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? तो cognitive development कहाँ पे बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चा? ऑडिटोरियम में ये नहीं होगा, होम नहीं होगा, प्लेग्राउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा सबसे अच्छा पॉइंट स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। द स्टेज इन व्हिच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। तो बच्चा कब लॉजिकली थिंक करते हैं, जब बच्चों के 7 to 11 ईयर्स हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन बी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which of the following is not related to the socio-psychological needs of the child? तो नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी ये तो है साइकोलॉजी में, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स है। नीड्स फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल ये भी है, नीड फॉर कंपनी ये भी है। लेकिन इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नॉट पूछा ना, तो कौन सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा वही ऑप्शन को ढूंढना है हमें। तो 3 तो हो गया ए, बचा एक ही ऑप्शन, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ये तो बायोलॉजी में आ गया, पेडागोजी में कहा, सोशियो साइकोलॉजिकल पे कहा आते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट तो एक्सक्रेशन हो गया ना, लाइफ प्रोसेस का सिस्टम, तो ये बायोलॉजी में आएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। Which of the following will foster creativity among learners? नीचे दिया कौन सा क्रिएटिविटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए? Emphasizing achievement goals from the beginning of school life, ओनली गोल अचीव करना ये तो अच्छी बात नहीं है। ओनली कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स स्टैंडर्डाइज तो करना ही नहीं चाहिए, मार्क के ऊपर तो डिवाइड करना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट को, और सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए कि ओनली गुड मार्क्स लाओ। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द गुड एजुकेशन, तो ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो हमें क्रिएटिविटी लर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर को प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना है टू क्वेश्चन एंड नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी। 11 माइंड मैपिंग रेफर्स टू, तो माइंड मैपिंग क्या रेफर्स करता है, ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड ये नहीं है, ओनली पिक्चर ऑफ माइंड ये तो नहीं होगा। ए टेक्निक टू एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन ये भी नहीं है। प्लान एक्शन फॉर एन एडवेंचर ये भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। A young child responds to new situation on the basis of the response made by him or her in a similar situation as in the past. This related to, तो एक बच्चा ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन को पहले जैसा ही डील करते हैं, पुराने जो मेमोरी है उसके साथ रिलेट करके सिचुएशन को डील करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो कौन सा मेथड से ये नीचे दिया, कौन सा रिलेट करते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन लॉ ऑफ एटीट्यूड नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी नहीं है, लॉ ऑफ एनालॉजी में पढ़ता है, तो आंसर लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज टू यूज। जब प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को लर्निंग में डिफ़िकल्टी आते हैं तब आप नीचे दिया कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, ऑलवेज इजी तो टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा, इंटरेस्टिंग तो अच्छी बात है, मतलब इजी तो नहीं मिलेगा। स्टोरी टेलिंग मेथड, सब पढ़ाई स्टोरी टेलिंग मेथड से तो नहीं चलने वाला। एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सपोर्ट मटेरियल, एक्सपेंसिव तो होना ही नहीं चाहिए, रियल लाइफ होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए।
तो ऑप्शन सी देख लेते हैं, ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सुइटेड टू बी डिजेबिलिटी। जो डिजेबिलिटी है उसके हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो जो डिसेबिलिटीज रहता है, स्पेशल नीड्स बच्चा रहता है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए इन स्पेशल स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाय स्पेशल टीचर नहीं करना चाहिए स्पेशल, एलोंग विथ अदर नॉर्मल टीचर। तो क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन इज हमें क्या करना है, नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए और नॉर्मल बच्चों के साथ ही रखना चाहिए, नॉर्मल बच्चों की तरफ ही हमें बिहेव करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज अलोंग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो बाय मेथड्स डेवलप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स, ये नहीं होगा। तो नंबर 15 देख लेते हैं, डिसलेक्सिया एक बीमारी है डिसेबिलिटी से जो रीडिंग रिलेटेड है। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मैथमेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है, अल्टीमेटली ए रीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन ए। नंबर 16, डैश इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। तो कौन सा नहीं है, कौन सा साइन नहीं है गिफ्टेड का, गिफ्ट मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट का, गिफ्टेड स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ऐसा कौन सा साइन नहीं है, बिहेवियर नहीं है, नीचे दिया। नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, ये तो है। क्यूरियोसिटी भी है, जिज्ञासा रहता है उन लोगों को कि सीखना है। क्रिएटिव आइडियाज़ भी रहते हैं, बहुत लॉजिकली थिंक भी कर सकते हैं। फाइट विथ अदर्स, ये नहीं है, ये साइन नहीं होगा। तो फाइट विथ अदर्स ये नहीं होगा। नेक्स्ट 17, ए स्टूडेंट ऑफ 5 ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी। तो एक 5 क्लास के स्टूडेंट है जो देखने को प्रॉब्लम है, तो देखने को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा कौन सा सिचुएशन क्रिएट करोगे जो वो स्टूडेंट को समझ में आते हैं। हेल्प विथ हिज हार रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये नहीं है। एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए, एक्सक्यूज टू डू ए लोअर लेवल ऑफ वर्क नहीं है। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। हमको सिचुएशन को डील करना है, तो क्या करना है, वो देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना। तो ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। तो देख नहीं सकता पर सुन तो सकता है, तो हमें सपोर्ट करना है क्लासरूम में, तो ऑडियो तो चला सकते हैं हम। तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, Which of the following statement cannot be considered as a features of the process learning? तो ऐसा कौन सा फीचर्स नहीं है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में यूज होते हैं। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, लर्निंग गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, यस, अनलर्निंग भी लर्निंग प्रोसेस के एक हिस्सा होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, नो, ऐसा नहीं होता। लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये तो है, अच्छी पॉइंट है। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं है। तो नंबर 19 देख लेते हैं, लर्निंग कैन बी एनरिच इफ। तो लर्निंग कैन बी एनरिच होगा जब क्या होगा, टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। ओनली लेक्चर और एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलता, तो ये नहीं होगा। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, नो, ओनली टेस्ट से नहीं चलेगा, एनरिच नहीं होगा लर्निंग। सिचुएशन फ्रॉम द रियल और, ओके, मैंने कई वीडियो में बताया कि रियल, अगर आपको रियल शब्द दिख जाए ना तो पेडागोजी में बेस्ट शब्द है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, बेस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड। तो हाँ, बच्चों को मतलब लर्निंग प्रोसेस को क्या करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए। तो सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates.
यस, बेस्ट ऑप्शन है। रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना, साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना, और साथ ही साथ टीचर गाइड करता है हमने, तो ये लर्निंग एनरिच का बेस्ट ऑप्शन है। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज, नो ये नहीं है, तो सुइटेबल आंसर इज सी। नेक्स्ट 20 देख लेते हैं। टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वन शुड बी केयरफुल अबाउट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इंटरेस्टिंग असेसमेंट यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नीचे दिया कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? Using a variety of ways to collecting information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries। तो हाँ, ए प्लस पॉइंट है, ए पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टूडेंट के साथ ही साथ स्कॉलस्टिक मतलब करिकुलम जो सिलेबस में होते हैं, साथ ही साथ को स्कॉलस्टिक मतलब को करिकुलम जो नॉन सिलेबस होते हैं, उन सब को साथ मिला के पढ़ा टीचिंग देना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यूजफुल और इंटरेस्टिंग भी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हो सकता है तो यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, ओनली फीडबैक से काम नहीं चलेगा। मेकिंग कंपेरिजन्स बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, कभी भी अगर कंपेरिजन्स देखें ना तो ये नेगेटिव वर्ड माना जाएगा, नेगेटिव वर्ड ही समझेगा, क्योंकि स्टूडेंट को तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ लेवलिंग भी नहीं करना चाहिए कि इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, लेवलिंग कभी भी लेवल टैग नहीं देना चाहिए स्टूडेंट को। तो सबसे अच्छा पॉइंट है ए, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक एंड कोस्टलिक बाउंड्रीज। नेक्स्ट 21 देख लेते हैं। A teacher, because of her democratic nature, allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? Okay, एक टीचर ऐसा करता है, क्लासरूम में सभी बच्चों को बैठने को बोलता है और साथ ग्रुप बना के देते हैं डिस्कस करने के लिए और रीडिंग करने के लिए। कुछ बच्चा साइलेंटली बैठ के रीड करते हैं और ऐसा देख के एक पेरेंट को पसंद नहीं आता, तो पेरेंट को क्या करना चाहिए? पेरेंट शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। यस, प्रॉब्लम को तो डिस्कस करना ही चाहिए, तो ये हो सकता है अच्छी पॉइंट है। नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल। नो, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम से दूर भागेंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम हर कई जगह पे होता है, तो डिस्कस करना चाहिए। पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, ऐसा ही भी नहीं होना चाहिए। पहले आपको टीचर के साथ बात करना चाहिए कि टीचर का मोटिवेशन क्या है, वो पता लगाना चाहिए। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वर्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छा पॉइंट ए है, तो पॉइंट क्या है? अच्छा पॉइंट ए है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level? Competence in the method of teaching and knowledge subject? No, only knowledge से काम नहीं चलता। Competence to teach in highly standardized language? No. Eagerness to teach? No, eagerness ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा पॉइंट है डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 23। डैश इज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। कौन सा साइन है, कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है? नीचे दिया क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चनिंग करना चाहिए स्टूडेंट के द्वारा, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, ये अच्छा पॉइंट है, तो ऑप्शन ए है। रिमीडियल और गिवन बाय टीचर, ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अटेंडेंस भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो लोअर क्लास में प्ले मेथड कौन सा होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ए होते हैं। आंसर इज 24 का ए है। 25, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, क्या करता है? इवैल्यूएशन प्रोसेस ओनली? नो,
करिकुलम मतलब सिलेबस ओनली इवोल्यूशन प्रोसेस, ये नहीं है। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, नहीं। तो हमें करिकुलम क्या है एजुकेशन में? ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल व्हिच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो आंसर 4 नंबर होगा डी। नेक्स्ट, according to Piaget, at which of the following stages does a child being to think logically about abstract proportions? तो कब बच्चा लॉजिकली सोचते हैं जिन पियाजे के हिसाब से? तो जब बच्चा 7 to 11 ईयर्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, a teacher should make an attempt to understand the potentialities of his her student. Which of the following fields is related these objectives? मीडिया साइकोलॉजी नहीं, एजुकेशन सोशियोलॉजी भी नहीं, सोशल साइकोलॉजी भी नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये। नेक्स्ट, Kritika, who does not talk much at home but talks a lot at school, it shows that। तो कृतिका घर पे ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन स्कूल पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं करता तो अच्छा घर को पसंद नहीं करता, ये भी नहीं है। हर स्कूल नॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, ए है, ए हो सकता है। तो देख लेते हैं। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू टॉक ए लॉट, नो ऐसा नहीं है। टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रेन, नो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही बेहतरीन लग रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, कौन दिया था स्टेटमेंट? तो जीन पियाजे ने दिया था, तो ऑप्शन सी। इन which of the following stage do children become active members of their peer group? तो ऐसा कौन सा स्टेज है जब बच्चा पीयर ग्रुप मतलब फ्रेंड के साथ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो मेरा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर के वीडियो है वहाँ पे पूरा डिस्कस किया था मैंने, तो वहाँ पे आप लोग जाके चेक करते हैं। और साथ ही साथ 30 नंबर का जिनको पता है आंसर, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।